हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन से एग्जाम देना पड़ता है, क्या सीट्स होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो जेएनयू का जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स है, एमए इन आई आर इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स है, ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का एक पार्ट है जहाँ से ये कोर्स ऑफर किया जाता है। सो 2022 से जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, 2022 से क्या किया गया है कि जेएनयू का जो एडमिशन है, जेएनयू के सभी कोर्सेज का जो एडमिशन है ये सीयूटी के अंदर आ गया है। सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अब ये सीयूटी के आने के अंदर अब क्या हो गया है कि जेएनयू का जो 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं जो रिलेटेड है एमए पॉलिटिकल साइंस, एक हो जाता है पीयूएलएम, जो हो जाता है आपका एमए पॉलिटिकल साइंस। दूसरा हो जाता है आईआरएएम, ये है एमए इंटरनेशनल रिलेशन। और तीसरा है आपका पीआईएसएम, ये एमए पॉलिटिक्स। तो ये 3 कोड मैं बता रहा हूँ जो जेएनयू की तरफ से, ये तीनों कोड यूज किए जाते हैं। सो इन तीनों एग्जाम के लिए, अब तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एक सिंगल एग्जाम होता है जिसका कोड है HUQP 18। यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एमए इंटरनेशनल रिलेशन में या एमए पीआईएसएम में, आपको जो है एक ही एग्जाम देना है, वो है, और इस एग्जाम का नाम होता है एमए पॉलिटिकल साइंस। यानी एमए पॉलिटिकल साइंस का मतलब उसका पूरा जो सिलेबस है वो एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जेएनयू में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है पॉलिटिकल साइंस में बैकग्राउंड है तभी आप एमए इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आपने बीटेक किया है, मेडिकल में बीडीएस किया है, एमबीबीएस किया है, या फिर एम बीए हिंदी में किया है, आप इसमें एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग मार्क्स बोलते हैं तो अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपको 50% होना चाहिए, और अगर आप सोशल साइंस से नहीं है, साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। सो अब क्योंकि सिंगल एग्जाम देना है और वो एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का है, तो बहुत सारे लोगों के लिए इशू भी है। क्योंकि अब देखिए, सबसे बड़ी इशू ये है कि आपकी कंपटीशन उन लोगों से, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है, क्योंकि इसमें बहुत सारे 90% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से अप्लाई करते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले जो भी बच्चे होते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। सो आपका कंपटीशन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट से है, उन स्टूडेंट से है जिन्होंने 3 साल से पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स उनका एज ज़्यादा है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है कि एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन और यूनिवर्सिटी का एग्जाम की प्रिपरेशन दोनों का अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन होता है, ये जो सीयूटी कंडक्ट कराती है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एग्जाम। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रिपरेशन थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है, हाँ, इन टर्म्स ऑफ टॉपिक कवरेज एंड ऑल। जो सिलेबस हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप टू द पॉइंट फोकस्ड होकर थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी होती है। और इसीलिए एग्जाम ट्रेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सो जितनी भी ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 844-88-788-49 पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द क्लास। सो अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट, अब जो दूसरी चीज आती है कि इन टर्म्स ऑफ अगर स्लाइटली हम लोग एग्जाम के बारे में डिस्कस कर ले। सो एग्जाम जो आपका होता है सीयूईटी का, ये एग्जाम टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 100 क्वेश्चन दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। एक हो जाता है ए और दूसरा पार्ट हो जाता है बी। बी पार्ट आपका 75 क्वेश्चंस होता है, और ये 75 सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के होते हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट सब स्ट्रीम्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सब कुछ होता है। और ये हो जाता है आपका 25 क्वेश्चंस। तो जेएनयू जब एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकालती है, वो सिर्फ 75 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही निकालती है। यानी हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं।
तो 75 इंटू 4 300, तो मेरिट लिस्ट इनका 300 मार्क्स से निकलता है, जबकि सीयूटी का जो एग्जाम होता है ये 400 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसमें आपके 25 क्वेश्चन जो पार्ट ए जो जनरल सब्जेक्ट होता है उसके 25 क्वेश्चन यानी आपके उसके 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो जेएनयू का जो है सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन यानी 300 मार्क्स के बेसिस पे इसकी कट ऑफ निकलती है। अब जरूरी बात यह है कि इनका जो कट ऑफ प्रिपेयर किया जाता है, जेएनयू क्या करती है, इसको भी 300 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर 300 में 180 लाया है, तो 180 डिवाइडेड बाय 300 करते हैं तो आपका रफली अराउंड 60% हो जाता है। तो इस जेएनयू जो है, आप जेएनयू की अगर कट ऑफ को देखिएगा तो परसेंटेज बेसिस पे होता है, क्योंकि एक डिप्रिवेशन पॉइंट होता है जो जेएनयू उन सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है जो मान लीजिए ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एजुकेशन लेवल थोड़ा सा जो है इन टर्म्स ऑफ अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट के लिए डिप्रिवेशन पॉइंट दी जाती है। वो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग सीट्स की बात करते हैं कि जो आईआर का सीट है, जो 3 हम लोग ने सब्जेक्ट डिस्कस किया था, पीओएलएम, आईआरएम एंड पीआईएसएम, तो इन सब में सबसे कम जो सीट्स है वो आईआर की हैं, और ये टोटल सीट्स 50 है। टोटल सीट्स इनकी 50 है। अब इसमें आपको सभी को रिजर्वेशन भी देना है, तो जनरल कैटेगरी के 21 22 के अराउंड सीट है, तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग सीट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, इसके साथ साथ जो है इस बार का कितना कट ऑफ रहा है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप जेएनयू के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, चाहे आपका यूपीएससी एम हो या हायर स्टडीज हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू जो है अब्रॉड जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, तो सबके लिए, इनफैक्ट इंडिया में अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। आपका जो है एक आईआर हो जाता है और एक पीआईएसएम हो जाता है। इनफैक्ट पीआईएसएम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्स ऑफ जेएनयू। सो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 50 सीट्स है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, और ये 50 सीट में जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सारे लोग इंक्लूडेड हैं। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस हैं कि हाँ अब प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला वो मार्च में है, तो यानी आपके पास रफली 5 मंथ्स का समय है, तो आप 5 मंथ्स किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फटाफट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, और आपको सारी जानकारी दी जाएगी रिगार्डिंग द क्लासेस, स्टडी मटेरियल। और ये जो क्लासेस, स्टडी मटेरियल, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर्स, सब कुछ हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप ऑप्ट करते हैं उस लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट प्रिपरेशन में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।